अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग आप जिया को पल्ले को मंदे। जात मजहब ते रस्म व रिवाज रब ने नहीं बनाए, बंदा क्यों बंदा है ए मन ने झगड़े पाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बाबा गुरु नानक साहब की 350वें यौम पैदाइश के सिलसिले में जो तैयारियां वहाँ पे हैं और जो तकरीबात बनाई जा रही हैं सिख बरादरी की तरफ से, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए पाकिस्तान की जो रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कराई है जो अभी इस छोटे से इंट्रो के बाद आपको दिखाई जाएगी। और उसमें एक बड़ी अच्छी जो है वो जो पैगाम है अमन का वो आप देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बाबा गुरु नानक से मुतल्लिक जो छोटी सी हिस्ट्री है वो आपको जरा बताना चाहूँगा, मे भी कुछ लोगों को इल्म ना हो। बाबा गुरु नानक की जो पैदाइश थी ये 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहब में हुई, जो कि उस वक्त सल्तनत दिल्ली के मातहत था। और आपकी जो वफात है वो 22 सितंबर 1539 को हुई और आपने को तकरीबन 70 साल की उम्र पाई। आप सिख मजहब के जो है बानी हैं और गुरु ग्रंथ जो है वो किताब मजहबी जो आपकी किताब है पंजाबी हमारे भाइयों की बहन भाइयों की वो उन्होंने लिखी। इसके अलावा पंजाब की धरती जो है वो अमन पसंद लोगों की धरती है, स्लो जो लोगों की धरती है और खुले दिल के लोगों की धरती है जो हर एक को वेलकम करती है। और इसने बहुत सारी जो तहजीबें थी उनको एम्ब्रेस किया, उनको गले लगाया, जिसमें बुद्ध मत था, सिख मत है, हड़प्पा की तहजीब है, मेहरगढ़ की तहजीब है और टैक्सला जैसी तहजीबें जो हैं जो कदीम तहजीबें हैं, उन सब तहजीबों ने यहाँ पे जन्म लिया और यहाँ पर उसको एक्सेप्ट किया पंजाबियों ने। ईस्ट पंजाब से लोग हों चाहे वेस्ट पंजाब से लोग हों, उस वक्त 1947 से पहले तो सब एक हिंदुस्तान ही था। तो ये जो लोग हैं ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं और एक दूसरे को एब्जॉर्ब करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। आमतौर पे ये बहुत फ्रेंडली जो है वो समझे जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना और इस तरह के मामलात को पसंद नहीं करते। आपके इल्म में ये होना चाहिए और या शायद होगा कि मियां मीर साहब ने गोल्डन टेम्पल की जो थी वो बुनियाद रखी थी, संग बुनियाद उन्होंने रखा था। और गुरु नानक साहब जो थे वो बाबा फरीद गंज शक्कर से भी बहुत मुतासर थे और बहुत दफा उन्होंने वहाँ हाजिरी भी दी उनके मज़ार पे, उनसे शर्फ भी हासिल किया। इसी तरह दूसरे जो उस जमाने के सूफिया इकराम थे उनसे बहुत ज्यादा बाबा गुरु नानक साहब मुतासर थे और उनकी जो तहरीरें हैं उनमें अल्लाह की वहदानियत जो है उसके बारे में बहुत कुछ मिलता है और जो हमें एक दूसरे के करीब भी करता है। तो बहरहाल अभी पिछले साल पाकिस्तान हाई कमीशन कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड की सिचुएशन के दौरान भी तकरीबन 1000 से ज्यादा सिख यात्रियों ने यहाँ से ट्रैवल किया और पाकिस्तान में अपने मजहबी मुकामात की जाके ज़ियारत की और बड़ी खुशदिली से ये लोग वापस आए और आकर और वहाँ पर भी इन्होंने इंटरव्यूज दिए लोगों को, मीडिया को, और उसमें इन्होंने कहा कि यहाँ पीस है, यहाँ पे हर तरह का आज़ादी है, कोई ऐसा मसला नहीं है जो मीडिया में बाज़-औक़ात नेगेटिव किया जाता है, प्रोपेगेंडा, वो बिल्कुल गलत है। तो हम लोग सब मज़ाहब जो रिलीजियस एक टूरिज्म है उनको प्रमोट करना चाहता है पाकिस्तान के। बुद्ध मत के लोग भी वहाँ पे आए, हिंदू मत के लोग भी आए, सिख मत के लोग भी वहाँ पर आए और अपनी मजहबी जो रसूमात है वो बिल्कुल आज़ादी से आके वहाँ पर अदा करें और उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब वीडियो देखते हैं, इसमें आप को एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का भी, और इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। सरदार जी, ये दुनिया का दस्तूर है जो इत्थे आंदे ने एक दिन जाना था पैंदा। मिट्टी दा पुतला मिट्टी नू रोंदा। जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं और कुछ ऐसे शख्सियात से मुलाकात होती है जो जिंदगी का रुख बदल देते हैं। इंसान सोचता कुछ है
और होता वही है जो उस रब को मंजूर। मेरे साथ भी कुछ सच्चे पातशाह जीओ उम्र लंघ गई पाकिस्तान आउंदे आउंदे। मैं गुरु नानक साहब जी दा पाकिस्तान वेखना चाहुंदा हां। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੱਡੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਭਜਾਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੇ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ